नमस्कार अभिभावकगण। भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है और इसी विषय में मेरा ये वीडियो है सभी अभिभावकगण के लिए जो अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु इच्छुक हैं। पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपको कैसे रजिस्टर करना है ऑनलाइन पोर्टल पर, सर्विस कैटेगरी का क्या मतलब है, कास्ट कैटेगरी क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके लिए चाहिए, इस बारे में विस्तार से टिप्पणी की है। इस वीडियो में जो कि पार्ट 5 है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में। एक स्पेशल प्रोविजन है केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, जिसको कि शॉर्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में SGC में मिलेगा। SGC का मतलब है सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि आपकी एक ही संतान है और वो संतान बेटी है। तो अगर आपकी एक ही संतान है और वो संतान बेटी है तो उसके लिए भी रिजर्वेशन है। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रत्येक सेक्शन में 2 सीट्स रिजर्व हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। इसका मतलब अगर किसी विद्यालय में 2 सेक्शंस हैं तो 4 सीट्स, अगर किसी विद्यालय में 3 सेक्शन है तो 6 सीट्स। हर सेक्शन क्लास 1 के हर सेक्शन में 2 सीट्स रिजर्व है, आरक्षित है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अब इस सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी आपको अपने जब हम एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करना है और उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो जिस विद्यालय में आप इच्छुक हैं प्रवेश लेने के लिए अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वहां ये सूचना मिल जाए कि आपकी बेटी इकलौती संतान है आपकी। अब कुछ केसेस में ये ट्विंस भी हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं और दोनों बच्चियां हो सकती हैं। तो अगर जुड़वा बच्चियां हैं और अगर ट्रिपलेट्स हैं, 3 बच्चियां हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ है, तो इनको एक ही सीट में माना जाता है। अगर आपकी जुड़वा बच्चियां हैं या आपकी 3 बच्चियां हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ है, तो उन तीनों का या उन दोनों बच्चियों का जो जुड़वा बच्चियां हैं उनका एक ही सीट पर आरक्षण माना जाएगा। पर उसके लिए आपको अपने जो आवेदन पत्र भरेंगे प्रवेश के लिए उसको लिंक करना पड़ेगा, लिंकिंग कोड जनरेट करके। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी जब हम फॉर्म भरेंगे, पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी 2 बच्चियां हैं जो कि जुड़वा है और आप दोनों का प्रवेश एक ही विद्यालय में चाहते हैं तो आपको एक आवेदन पत्र दोनों के अलग अलग भरने हैं। पर जब आप पहली बच्ची का आवेदन पत्र भरेंगे, उस पहली बच्ची के आवेदन पत्र के पर आपको एक जनरेट करना है लिंकिंग कोड, और वो लिंकिंग कोड एक बार ही जनरेट होगा। और एक बार वो लिंकिंग कोड जनरेट हो गया तो वो लिंकिंग कोड आप दूसरी बच्ची के आवेदन पत्र में डालेंगे और उससे अपने आप वो दोनों एप्लीकेशन लिंक हो जाएंगी। तो जब भी लॉटरी निकलेगी या जब भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के प्रवेश के नाम निकाले जाएंगे तो उन दोनों बच्चियों का नाम एक साथ आएगा और उसको एक सीट माना जाएगा। तो मैं पहले आपको ले चलती हूँ इंस्ट्रक्शंस में, जो कि निर्देशिका है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर, उसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस खोले हैं आपके लिए। इस इंस्ट्रक्शंस में नंबर 18 पर आप देखिए, फॉर एडमिशन एप्लीकेशन इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी
please submit the online application form and upload required documents like any other admission application. There is no need to contact the principal of the Vidyalaya to which the child is seeking admission directly in this case. जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं उनमें आपको एक बार अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जहां जिस विद्यालय में आप इच्छुक हैं प्रवेश के, वहां जाके वहां के प्राचार्य से मिलना होता है। पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है और विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब फॉर ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लड़कियां जुड़वा है या 3 बच्चियों का जन्म एक साथ हुआ है, who are eligible for the admission in single girl category as per KVS guidelines, you must register, fill in and submit the online application form separately for each sibling. मतलब हर बच्ची के लिए आपको आवेदन पत्र अलग अलग भरना है। पर to ensure that the applications are considered together for application in single girl category, the individual applications must be linked using a linking code generated by the online application portal. अगर उन सब को आप एक ही एडमिशन मान के साथ में मानना चाहते हैं एक सीट पर, तो आपको उनको लिंक करना पड़ेगा। तो आपको आवेदन पत्र तो तीनों बच्चियों का या दोनों बच्चियों का अलग अलग भरना है, पर जब आप पहली बच्ची का आवेदन पत्र भर रहे हैं उसमें आपको जेनरेट लिंकिंग कोड पे क्लिक करना है, जो कि आप एक ही बार कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे दे रखा है प्लीज सी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर जनरेटिंग and using linking code in point 11 of section 2.4.1 of instructions। तो अब अपन चलते हैं 2.4.1 में, जहां हम देखेंगे कि ये आ गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन 2.4.1, जहां हम देखेंगे कि लिंक कैसे करेंगे हम सिंगल गर्ल चाइल्ड को। अब इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि लिंकिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड एप्लीकेशन विथ ट्विन ट्रिपलेट सिस्टर्स। तो इसमें यही है कि सबसे पहले आप जो पहली बच्ची जिसका आवेदन पत्र भर रहे हैं उसका आवेदन पत्र भरते समय आप जेनरेट लिंकिंग कोड, ये जेनरेट लिंकिंग कोड आएगा सबसे पहले, इस पे क्लिक करेंगे और जेनरेट लिंकिंग कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपका एक डिस्प्ले इट इन अ पॉपअप मैसेज बॉक्स में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगा लेबल्ड एंटर लिंकिंग कोड। लिंकिंग कोड आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा एंटर लिंकिंग कोड। अब प्लीज कॉपी द जनरेटेड लिंकिंग कोड एंड सेव इट केयरफुली। अब ये जो लिंकिंग कोड है इसको आपको बहुत केयरफुली कहीं पे लिखकर सेव कर लेना है, क्योंकि ये लिंकिंग कोड आपको काम आएगा जब आप जुड़वा बच्ची का आवेदन पत्र भर रहे हैं या तीसरी बच्ची का आवेदन पत्र भर रहे हैं। तो दूसरे जो आवेदन पत्र हैं उनमें आपको लिंकिंग कोड जो पहले आवेदन पत्र में जनरेट हुआ है वो ही वाला लिखना है। मतलब आपको एक आवेदन पत्र में लिंकिंग कोड को जनरेट करना है और फिर दूसरे और तीसरे, अगर 3 बच्चियां हैं तो दूसरे और तीसरे, और अगर 2 बच्चियां हैं तो दूसरे आवेदन पत्र में वो ही लिंकिंग कोड जो आपने पहले बच्ची के नाम पर जनरेट किया है वो ही डालना है। अब generate linking code हो गया। अब if the linking code has already been generated in the application form for one of the twin or triplet sisters, then do not generate a linking code again। लिंकिंग कोड आपको सिर्फ एक बार ही जनरेट करना है ताकि दोनों या तीनों आवेदन पत्रों में वो एक ही लिंकिंग कोड आ जाए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द ट्विन और ट्रिपलेट सिस्टर्स। अब आपको एंटर करना है लिंकिंग कोड, जिससे कि वो तीनों आवेदन पत्र या दोनों आवेदन पत्र लिंक हो जाएंगे और लिंक होने के बाद वो एक ही
माने जाएंगे। किसी भी लॉटरी में या सिंगल गर्ल चाइल्ड के आरक्षण में जब भी नाम ऑनलाइन आएंगे तो दोनों बच्चियों का या तीनों बच्चियों का नाम एक साथ आएगा, ताकि उसको एक एडमिशन कंसीडर किया जाए। अगर कहीं पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है सिंगल गर्ल चाइल्ड की और एक सेक्शन में 2 ही सीट्स है, तो सपोज किसी स्कूल में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है सिंगल गर्ल चाइल्ड की वो आई हैं 10 और वहां 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है मतलब वहां 4 सीट्स हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की। तो उस केस में प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से एडमिशंस होंगे। आपकी सर्विस कैटेगरी देखी जाएगी, आपकी कास्ट कैटेगरी देखी जाएगी। जिस तरह से बाकी फ्रेश एडमिशंस होते हैं उसी तरह से आपकी कैटेगरी देखकर फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो जो टॉप प्रायोरिटीज पे आएंगे उन्हीं को सिंगल गर्ल चाइल्ड के रिजर्वेशन में एडमिशन दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन ज्यादा है और सीट्स कम है तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, जिसमें कि उन्होंने ट्रिपलेट्स का एग्जाम्पल दिया है कि 3 बच्चियां हैं जो इनका जन्म एक साथ हुआ है और जो अभिभावक हैं वो तीनों का प्रवेश एक ही विद्यालय में चाहते हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर पहली सिस्टर जो है, जो पहली बच्ची है वो SA है, तो SA का जब आप आवेदन भर रहे हैं तब आप जनरेट लिंकिंग कोड पे बटन को दबा दीजिए और एक लिंकिंग कोड को जनरेट कर लीजिए। एक बार जनरेट हो गया लिंकिंग कोड तो जो दूसरी सिस्टर है SB उसमें वो लिंकिंग कोड डाल दीजिए, तीसरी सिस्टर है SC उसमें भी वो लिंकिंग कोड डाल दीजिए, तो तीनों एप्लीकेशंस एक साथ लिंक हो जाएंगी। तो ये थी सूचना आपके लिए। अगर आपकी जुड़वा बच्चियां हैं या 3 बच्चियां हैं एक साथ जन्म वाली और उनका प्रवेश आप एक ही विद्यालय में चाहते हैं तो एक ही सीट के रिजर्वेशन पर आप उन दोनों या तीनों का प्रवेश करवा सकते हैं उनके आवेदन पत्रों को लिंक करके। तो अब हम आगे जब एडमिशन फॉर्म भरेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगी कि कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये लिंकिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी एक इकलौती संतान है जो कि बिटिया है तो उसके प्रवेश के लिए आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन जरूर भरें अपने आवेदन पत्र में। धन्यवाद। थैंक यू।